गुर्रेज शेख बीजेपी के अनुभवी चेहरों में से एक हैं। हमारे साथ अश्वनी राणा जी जो कि अर्थशास्त्री हैं, अर्थशास्त्र को समझते हैं। हमारे साथ चंद्रमोहन शर्मा कांग्रेस के अनुभवी चेहरों में से एक हैं। और कुछ ही देर में हमारे साथ एक और खास मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे, प्रियंका राणा। लेकिन सबसे पहले गुर्रेज जी, मैं आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा एक छोटे से बयान को सुना के। और इस बयान को पेट्रोल और डीजल पूरा देश भरवाता है, तो मुझे लगता है कि इस बयान को पूरे देश को जरा ध्यान से सुनना चाहिए, फिर मैं उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। प्लीज हरदीप पुरी साहब का बयान प्ले करिएगा प्लीज। मैं तो इनसे ये रिक्वेस्ट करूं में अगर इंटरनेशनल प्राइसेस कंट्रोल में रहे तो अगर इनकी अंडर रिकवरी बंद हो गई हो तो थोड़ा सा कम करें, बट ये प्राइसिंग डिसीजन ये खुद लेते हैं, हमसे नहीं पूछते हैं। तो मैं तो इनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आने वाले समय में अगर इंटरनेशनल प्राइसेस कंट्रोल में रहे तो अगर इनकी अंडर रिकवरी बंद हो गई हो तो थोड़ा सा कम करें, बट ये प्राइसिंग डिसीजन ये खुद लेते हैं, हमसे नहीं पूछते हैं। तो मैं तो इनसे ये रिक्वेस्ट करूं। गुर्रेज जी, सुना आपने? बिल्कुल सुना। आप अपील कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं तेल कंपनियों से। ये देश में कौन तय करता है कि तेल के दाम घटेंगे या कम होंगे? तिलक भाई साहब, ये सारी कंपनियां जितनी भी हैं, चाहे इंडियन ऑयल हो, चाहे बीपीसीएल हो, ये सभी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनियां हैं, इसलिए सॉरी, आराम से गुरेज भाई। और इसमें इन्वेस्टर्स का करोड़ों अरबों रुपए लगा हुआ है। तो इसके ऊपर यदि हम लीगल रूप से भी बात करें तो हम अनुरोध ही कर सकते हैं, और अनुरोध को यूजुअली, क्योंकि सरकार का शेयर होता है, तो यानी कि तेल जो है वो मार्केट तय करता है। ओ यस, डेफिनेटली कंपनियां तय करती हैं, और कंपनियां इसलिए सोचती है सरकार की सरकार का। तो फिर ये कैसा संजोग है जब 5 राज्यों के चुनाव होते हैं तो 64 दिनों तक 4 पैसे दाम नहीं बढ़ते, फिर कौन तय करता है? 64 दिनों तक क्यों नहीं बढ़े? उसके नहीं बाद बढ़े, भी और भी 5 राज्यों के चुनाव हुए तब 64 दिनों तक दाम 4 पैसे भी नहीं बढ़े, ये कैसे हुआ? मैं आप ही के चैनल पर बैठकर उसके कुछ 1-1.5 हफ्ते के बाद कहा था कि आप लोग सब चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे ये चुनाव हो गए लेकिन फिर भी नहीं बढ़े, और महीने भर के बाद भी जब मैं बैठा तब भी नहीं बढ़े थे। मैंने इस बात को इंगित किया था। तो इसका चुनाव से कोई लेना देना होता नहीं थे। आप ये भी याद कीजिए, अच्छा, इस प्रकार से जब सरकार ने अनुरोध किया था, जब $70 प्रति बैरल से $116 प्रति बैरल की कीमतें चली गई थी, उस समय यही ऑयल कंपनियां डीजल पर 36 रुपए प्रति लीटर का लॉस ले रही थी, और पेट्रोल पर लगभग 15 रुपए के आसपास का लॉस उठा रही थी, क्योंकि सरकार ने अनुरोध किया था। तो सरकार किस शक्ति से अनुरोध करती है? सरकार अनुरोध इस शक्ति से करती है क्योंकि अभी भी ये कंपनियां जो है, इसमें सरकार का पैसे का निवेश है, सरकार इनको वित्तीय सहायता भी सब करती है, तो उनको आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अभी एक बात ये भी मत भूलिए आप कि इन्हीं कंपनियों को कंबाइन करके हम बात करें अगर, तो लगभग 21,000 करोड़ रुपए का इनको लॉस हुआ था जब इन्होंने सब्सिडाइज एक तरह से किया था पेट्रोल डीजल को, ताकि इन्फ्लेशन की दर जो है वो बिल्कुल छत नहीं तोड़े। यानी तेल कंपनियां अपने मुनाफे को खत्म करके घाटे को उठा रही थी, और इसलिए जो है ये दिक्कत आई। अब मुझे एक छोटी सी बात गुरेज भाई, अब एक छोटा सा उदाहरण और है, और मैं चाहूंगा अपने सहयोगियों से जरा पेट्रोल डीजल के कुछ तस्वीरें हैं, इसको प्ले करिए। बहुत हुई जनता पर महंगाई की मार, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, आप लोग सिलेंडर लेकर भी सड़कों पर उतरे। ठीक गुरेज भाई, ठीक, मैंने गलत तो नहीं दिखाया? यही आप लोगों के नारे थे? बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक, अब मुझे एक बात बताइएगा गुरेज भाई, अगर यही किसी और की सरकार होती, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, किसी और की सरकार होती और आप विपक्ष में होते, 116 से $118 प्रति बैरल, और कच्चे तेल की कीमतें वहां से घटकर
$70 प्रति बैरल चली गई होती हम्म। तो आप क्या करते? देखिए, हम जो करते हैं वो करते हैं, लेकिन हम तभी कर पाते जब इन्फ्लेशन की दर जो है वो बढ़ती हुई होती। आज मत सर ये 7 महीने ना मैं इसलिए तभी तो मैंने ये नारे दिखाए आपको। आप इन्हीं नारों के सहारे सत्ता में आए। आपने कहा कि होते तो ये करते, तो मैं वही पूछ रहा हूं 7 महीने में, अगर मैं गलत हूंगा तो आप मुझे करेक्ट करिएगा, 7 महीने में 40% कीमतें जो है वो गिरी है। बिल्कुल आप गलत, आपने 4 पैसे कम नहीं किए सर। आप चेरी पिकिंग कर रहे हैं इसलिए गलत है। और चेरी पिकिंग कैसे कर रहे हैं, मैं आपसे एक काउंटर प्रश्न करता हूं भाई साहब। बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार जो ये नारा था, तो उस समय भारत में इन्फ्लेशन की दर कितनी थी, आप बताएंगे मुझे? इन्फ्लेशन की दर से उसका सीधा कितनी थी कनेक्शन कर 2013 दिया में? तो आपने नारा दिया था ना, बोलने वाले ने तो अरे 35 आप रुपए भी चेरी बोला था पिकिंग सर, कर रहे हैं ना, पेट्रोल मैं डीजल तो आपको 35 रुपए भी बोला था। holographic फिर दिखा रहा हूं। आप अच्छा, क्या तो है गलत कि हुई इसका holographic मतलब? picture दिखा रहे हैं, holographic नहीं दिखा तो रहा फिर हूं। गुजारिश कर रहे हैं पेट्रोलियम मंत्री, मैं इसलिए पूछ रहा हूं, कंफ्यूज हो गया मैं। नहीं, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको हाँ। बिल्कुल जो शेयर मार्केट की चीजें भी बता रहा हूँ और सरकार की शक्तियां भी क्या है ये भी बता रहा हूँ। हम गुजारिश इस बिना पर कर रहे हैं क्योंकि आज भी हमारे स्टेक है इन ऑयल कंपनीज में, इसलिए हम गुजारिश कर रहे हैं। हम आदेश क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि ये कंपनीज स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनियां हैं। जो हमारी 9 रत्न कंपनियां हैं वो 9 के 9 कंपनियां लिस्टेड है, आवाम का पैसा लगा है, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस भी जरूरी है। अब आप ये भी सुन लिए कि जब ये नारा आया था बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार, उस कालखंड मतलब 2013 में भारत में इन्फ्लेशन की दर, उस समय की सरकार के हिसाब से आंकड़े बता रहा हूँ, लगभग 11% थी। 12% को छू रही थी। मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि 7 महीने में 40% कीमतें नहीं, आप मुझे घुमा रहे। मैं जानता हूं आप बहुत बेहतरीन प्रवक्ता है सबसे कम गुर्रेश शेख जी, मैं जानता हूं आप इंटरनेशनल चैनल्स पर भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, मैं जानता हूं। मैं आपसे सिर्फ यह पूछ रहा हूं कि 7 महीने में 40% कीमतें गिर गई, मगर आपने 4 पैसे तक कम नहीं किए। मैं इसका लॉजिक समझना चाह रहा हूं। देखिए, एक समय वो भी था जब कोरोना के कालखंड में बहुत गिर गई थी, वो $20 तक पहुंची थी। देखिए उस समय जो खपत थी ना वो भी ऑलमोस्ट नेगेटिव पर पहुंच चुकी थी, नंबर 1। नंबर 2, तो आप ये भूल जाते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हमने इस कालखंड में, जिस कालखंड को आप रेखांकित कर रहे हैं, फ्री अनाज भी हम वितरित कर रहे थे, हम सबको निःशुल्क टीके भी लगा रहे थे, हम किसानों के अकाउंट में पैसे भी डाल आप रहे थे। कीमतें बढ़ाते हैं तो वो राष्ट्रभक्ति होती है, मैं समझ गया। आप कीमतें बढ़ाते हैं तो वो राष्ट्रभक्ति कहलाती है। लिया जाए और ये सर मैं समझ गया आपका लॉजिक, इन्फ्लेशन की तरह, इन्फ्लेशन के हिसाब से पूछ रहा हूं सर। आप कीमतें बढ़ाएंगे तो राष्ट्रभक्ति, और अगर कि कच्चे तेल के दाम कम होंगे, अपना गल्ला भर लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। आप मुझे ये समझा रहे हैं, लेकिन दाम बढ़ेंगे तो राष्ट्रभक्ति में आपको खड़ा होना पड़ेगा 200 रुपए में भी। आपका प्रश्न ही गलत है जी। गल्ला भर लीजिए, जनता का गल्ला भरते हैं, अपना गल्ला भरने वालों को तो जनता तब से लात मार चुकी है। ओके, आपने अर्थशास्त्र समझा, चंद्रमोहन